में क्या क्या प्रश्न है, पहले तो मैं प्रश्न ही लेता हूँ। जिनके भी जो प्रश्न है वो बड़े आराम से आप बोल सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। ये है कि जो आपने जो बोला था कि ग्रह जहाँ पे बैठा है तो मीन्स वहाँ का फल करता है, और जहाँ पे देख रहा है वहाँ का फल करता है, और जो जिस भाव का वो मालिक है, अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है या कोई देख रहा है तो उसका फल वो नहीं करेगा, उसका दायित्व अभी नहीं है। तो पर इसमें मेरा प्रश्न एक ये है कि उसके जो आसपास जो आपने पहले बोला था ना, एकदम जो आसपास में जो बैठे हैं, मतलब आगे और पीछे वाले भाव में, तो अगर वहां पे भी अगर एक ग्रह है तो वो फल कर देगा ना उसका? बिल्कुल करेगा। ओके, ठीक है। और अनुज जी बताएं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि थोड़ा वीडियो से रिलेटेड और दशा से रिलेटेड था। जो मैं आपकी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, जो 150 के आसपास है, उसमें था कि भाव भाव का स्वामी थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है आवाज आपको? कम आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो भाव का जो स्वामी है उसकी जब दशा आएगी तभी वो भाव का रिजल्ट करेगा। बट हमने कुछ और रूल्स भी पढ़े हैं, मैं वो भी समझ रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो में जो था यूट्यूब की वीडियो में, क्या उसे भी हमें समझना है वैसे ही? आपको YouTube के वीडियो में मिला होगा कि जो भाव का स्वामी है वो उस भाव का फल करता है। हाँ जी, दशा में, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है कि वो एक अल्टीमेटली रिजल्ट है, समझ रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि हमको जब शुरू करना पड़ता है तो हम पहले ABCD से शुरू करें, ठीक है। और एक ये संभावना, जो आखिरी संभावना है, उसको फोकस कर दें। बीच में जितनी भी बातें हैं उसको समझने के लिए क्लास की जरूरत हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा कहना है कि अगर वहां हम ये बताने लगते कि नहीं, ये अष्टम का स्वामी बैठा है चतुर्थ स्थान में, पहले ये फल करेगा, तो जितने भी व्यूअर्स होते हैं ना, वो सारे क्या करते कि 100 प्रश्न डाल देते मेरे ऊपर, समझ गए। हाँ जी, बिल्कुल समझ गया सर। अब क्या है कि अब वो धीरे धीरे वहां जैसे जैसे ये बेसिक, अभी तो बेसिक चल रहा है, वहां अभी एडवांस नहीं हुआ शुरू, वहां जैसे ही एडवांस शुरू होगा, मतलब वहां भी मैं धीरे धीरे कराऊंगा, वहां नहीं पढ़े ये गलती होगी। YouTube हम कहते हैं कि हमारे क्लास से भी अच्छा है, और वहाँ 5 साल का मेरा अपना टारगेट है कि मैं 5 साल में वहाँ सब चीज पूरा करूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्लास का जो बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ आप हमको हमेशा क्रॉस कर सकते हैं, समझ रहे हैं। क्लास के बाद में, बीच में, पहले हमसे आप प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर ले सकते हैं। वहां यदि किसी के मन में भ्रम हो जाए तो फिर वो भ्रम दूर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कंटिन्यू करते रहो, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे भावार्थ रत्नाकर में पढ़ाता हूँ, जैसे ही आप वहां जाएंगे तो वहां मेरे विश्लेषण में ये आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी बातों को देखना पड़ेगा। 2-4 वीडियोस आपके दशाफल के हिसाब में आया है, उसके आगे जब आप दशाफल, अभी जैसे मैं बता रहा हूं कि राहु में शुक्र की दशा क्या फल करेगा, आप देखिएगा वहां ये कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हमारा कहना है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वहां, ताकि वहां मेरे ऊपर प्रश्न कम से कम हो और इजीली लोग समझ सकें। और इसको कौन मना कर सकता है कि घर का स्वामी फल नहीं देगा? कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन देगा कब? जब कोई नहीं देगा तब देगा, समझ गए। क्योंकि उसने और भी जिम्मेदारी ले रखी है। और पहली जिम्मेदारी है, जैसे आप मान लो कि नौकरी करते हो तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप नौकरी करो। घर में एक दिन सब्जी आप विलंब से लाओगे, लेकिन यदि आपके घर में ऐसी जरूरत हो गई, कोई कारण हो गया कि कोई सहायता करने वाला आज के दिन में नहीं है, तो आपको ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर का काम करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से उसको समझना है, ठीक है। शक्ति जी अपना प्रश्न रखिए। सर, इसी से मेरा आगे सवाल था कि ग्रह को पता कैसे चलता है कि उसको अब अपने भाव का फल करना है, क्योंकि वहां कोई नहीं बैठा है।
ये सवाल तो पता ज्योतिषियों को चलना चाहिए, ग्रहों को तो पता है, समझ रहे हैं ना, ग्रहों को पता है, ये पता ज्योतिषियों को होना चाहिए कि कब वो अपने घर का फल करेगा। तो ओके, ग्रह अच्छा को तो ठीक है। सभी बात पता है कि वो कहाँ बैठा है, उसका घर कितना दूर है, वो अपने घर को देख पा रहा है कि नहीं, ये सब पता है उसको, समझ रहे हैं ना। तो पता जैसे अगर किसको नहीं चतुर्थ है, में पता हम जैसे ज्योतिषियों को नहीं है। हाँ बोलिए। और दूसरा सर आपने बोला था महादशा नाथ जो है वो अकेले जो है फल करने में सक्षम नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग ने पिछला एक चार्ट देखा था सान्याल जी का, जिसमें केतु की महादशा चल रही थी और उसमें गुरु की अंतर्दशा। केतु चतुर्थ भाव को देख रहा है और गुरु चतुर्थ का स्वामी है। तो इस केस में चतुर्थ का फल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चतुर्थ का फल होगा। तब होगा, ओके। बिल्कुल। और अब क्या है कि प्रैक्टिस में तो अभी हम लोग आए नहीं है, और दशा मैंने अभी एक ही दिन पढ़ाया, यही बात है ना जी। तो अभी तो दशाओं को पढ़ाना है, और दशा के लिए हम आप लोगों को आप लोग देख ही चुके हो कि मैंने शुरू ही किया है श्लोक के माध्यम से, ठीक है, ताकि हमारी कोई बात नहीं हो, पहले आपको बात ये समझ में आए कि शास्त्रों में क्या लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। अगर आप शास्त्रों की बात को समझ लेंगे तभी आप हमारी बातों को समझ पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि हमेशा आपको परेशानी होगी, ठीक है। और एक छोटा सा सवाल, हाँ। एक छोटा और था, जैसे आपने बोला कि लग्नेश जिस भाव में जाता है, जातक का मन उस भाव से संबंधित उसमें लगा रहता है। बिल्कुल, जैसे लग्नेश अगर के साथ साथ आप चंद्रमा को भी देख सकते हैं, ओके, समझ सकते हैं, बिल्कुल समझना है। और यदि कोई भावेश लग्न पे आ जाए तो उसका क्या फल होगा? जैसे कि अब लग्न, ये आप बताइए। जैसे अगर लग्नेश पंचम में चला गया तो व्यक्ति बच्चों के बारे में सोचेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, अपने और बच्चों अगर के भी बारे में सोचेगा, अपने बुद्धि विवेक के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। तो और अगर इस बात को तो हम लोगों को समझना ही है। अच्छा, तो ये हम लोग, और पंचमेश अगर लग्न पे आ जाएगा तब उसका, तब भी वही बात सोचेगा कि यही सब रहेगा कि कोई फर्क होगा? अब देखिए पंचमेश लग्न में आ गया तो अब पंचम से क्या समझते हैं, बुद्धि विवेक की बात होती है जी। और लग्न से भी हम लोगों का स्वभाव देख सकते हैं, आचरण देख सकते हैं जी। अब अगर वो छठे का स्वामी लगन में आ जाएगा तो वो लड़ाई झगड़ा करने वाला जातक होगा, और यदि पंचम का स्वामी लगन में आ जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि वो जातक विवेकी होगा, समझ रहे हैं। धन का स्वामी यदि लगन में आ जाएगा तब क्या कहेंगे, इस यहाँ भी वही चीज है। अब जातक धन को ज्यादा और कुटुंब को ज्यादा महत्व देने वाला होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें जिस भाव का स्वामी लग्न में जाए तथा लग्नेश जिस भाव में जाए, उस दोनों का समन्वय बिठाते हुए रिजल्ट को बताना है, ठीक है। ठीक है, ओके। और बताइए। नहीं, और तो जब चार्ट आप डिस्कस करेंगे तब उसमें